अरे यार 300 रुपए सेंड कर दे, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, बहुत तेज भूख लगी है और इंटरव्यू के लिए भी जाना है। यार तू हमेशा पैसे मांगने के लिए कॉल करती है। यार हमेशा पैसों के लिए थोड़ी कॉल करती हूँ, अभी जरूरत है इसलिए तो कर रही हूँ ना। अगर तुझे पैसे मांगने के लिए कॉल करना है ना तो मेरे पास मत किया कर। चाचा 1 प्लेट छोले चावल लगाना। अब क्या करूँ? सुनिए मैडम, ये लीजिए आपके लिए। मेरे पास इसके लिए पैसे नहीं है, मैं आपको पैसे नहीं दे पाऊंगी। तो मैंने आपसे पैसे मांगे कहाँ हैं मैडम जी? ये मैं आपको अपनी खुशी से खिला रहा हूँ। आपको भूख लग रही है ना, तो ये खा लीजिए, आपका पेट भर जाएगा। वैसे भी भूखे को खाना खिलाना पुण्य का काम होता है, तो आपके बहाने मैं भी थोड़ा पुण्य कमा लूंगा। सच में? बिल्कुल। वैसे मैडम जी एक बात पूछूं, आप दिखने में तो अच्छे खासे घर की लग रही हैं। आपकी ये फाइल देखकर लग रहा है आप एजुकेटेड भी हैं, किसी अच्छी कंपनी में जा रही होंगी। तो इतनी हालत खराब कैसे कि आपके पास खाने के भी पैसे नहीं हैं? वो फोन पे बात करते हुए सुना था ना मैंने। क्या ही बताऊं भैया, मजबूरी ना इंसान से कुछ भी करा देती है। मैं एक अच्छी कंपनी में जॉब करती थी, लेकिन अभी कुछ दिन पहले ही मेरी जॉब चली गई। वो आपको पता तो है ना, अभी वॉर चल रहा है, जिस वजह से एम्प्लॉय को निकाला जा रहा है, उसमें मेरा नाम भी था। अब मैं नई जॉब तलाश कर रही हूँ और मुझे मिल नहीं पा रही है। रोज एक न्यू इंटरव्यू के लिए जाती हूँ, जितनी भी मेरी सेविंग्स थी वो सारी खत्म हो गई। इसलिए बस अपने दोस्त से पैसे मांग रही थी। और देखिए ना, मेरा इंटरव्यू आज कहाँ है, गुड़गांव जाना है मुझे। पता नहीं कैसे जाऊंगी, समझ नहीं आ रहा। खाना तो आपने खिला दिया, वैसे बहुत बहुत थैंक यू इस खाने के लिए, मुझे बहुत तेज भूख लगी थी। पर दोस्ती क्यों? आपका परिवार, आपके माँ बाप, भाई बहन, घर परिवार का क्या? मेरी फैमिली ना थोड़ी ओल्ड ख्यालात की है। आपको तो पता है ना, लड़कियों को पढ़ाना लिखाना जॉब कराना पहले के जमाने में नहीं चला करता था। और मेरे माँ बाप की सोच अभी भी वहीं अटकी हुई है। और मुझे पढ़ लिख के इंडिपेंडेंट वुमेन बनना है, इसलिए बस मैं घर वालों से लड़ाई करके शहर आ गई थी पढ़ाई करने के लिए। और अब किस्मत ऐसी फूटी है कि जॉब भी नहीं लग पा रही है, पढ़ाई तो दूर की बात है। वैसे आपका सही है ना, अपना मस्त खुद का ढाबा चलाते हैं, अपना काम करते हैं, किसी की बात मानने की जरूरत नहीं है। मैडम जी हमेशा ना सामने वाले की थाली में घी ही दिखता है इंसान को। अगर आप दुनिया में बाहर निकलोगे ना मैडम जी, तो आपको पता लगेगा कि जितने दुखी आप हो ना, आपसे कहीं ज्यादा दुखी सामने वाला है। एक्चुअली मैं भी आपकी तरह कंपनी में जॉब करना चाहता था। मैं पढ़ाई कर रहा था, ग्रेजुएशन चल रही थी, लेकिन मेरी किस्मत ने भी मेरा साथ छोड़ दिया। ग्रेजुएशन करते हुए मेरे पापा को पैरालिसिस अटैक आ गया था। ये ढाबा वही तो चलाते थे, लेकिन फिर उनके बीमार होने के बाद मुझे ही सारे घर की जिम्मेदारी लेनी पड़ी। तब से ये ढाबा मैं ही चला रहा हूँ। सही कह रहे हैं, दूसरों को सामने वाले की जिंदगी हमेशा अच्छी लगती है। सॉरी। कोई बात नहीं। अच्छा आप ये खाइए इतने, मैं 2 मिनट में आता हूँ, कहीं जाइएगा मत। हाँ ये लीजिए दीदी, ये कुछ पैसे हैं, आपके काम आ जाएंगे, रख लीजिए। अरे नहीं नहीं, मैं ये पैसे नहीं दे सकती। तो मैं ये पैसे इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप फटाफट से अपना इंटरव्यू देने पहुंच पाए। पता आज के बाद से आपके दिन बदल जाए। थैंक यू सो मच। आपको पता नहीं है आज आपने मेरी कितनी बड़ी मदद करी है। मैं चलती हूँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे आप नहीं जानते कि मैंने आपको कितना ढूंढा है। आप मुझे क्यों ढूंढ रही हैं? भैया आपने मुझे नहीं पहचाना? अरे याद कीजिए ना, आपने मेरी मदद की थी, मुझे इंटरव्यू के लिए पैसे दिए थे, खाना खिलाया था। अरे आप वो दीदी हैं? आप तो बिल्कुल ही बदल गई। ये कोट वोट और ये गाड़ी भी आपकी है? हाँ, आपने जैसा बोला था ठीक वैसा ही हुआ। तो मैंने सोचा आपको शुक्रिया करना तो बनता है, लेकिन मैं रोज वहां जाती थी, आपका ढाबा ही नहीं मिलता था। हाँ दीदी, वो ढाबा तो बंद हो गया। वो एमसीडी वाले आपको पता ही है दिक्कत करते रहते हैं। सड़क पर था तो उन्होंने अचानक से फाइन वाइन बढ़ाने की बात करी। मैं इतना दे नहीं सकता था फाइन, तो उन्होंने सारा ढाबा तोड़ दिया। आप एक अच्छा रेस्टोरेंट क्यों नहीं ओपन करते? आपके हाथों में वो स्वाद है जिसके लिए लोग तरस जाते हैं। इतना अच्छा खाना बनाते हैं आप रेस्टोरेंट ओपन क्यों नहीं करते? सोचा तो मैंने भी है कि देखता हूँ अगर कोई ढाबा वगैरह खोल पाऊँ, पर अगर पैसों का इंतजाम नहीं होता और ढाबा नहीं खोल पाता तो फिर 2 रोटी कमाने के लिए शायद खुद ही किसी ढाबे पर काम करना पड़ेगा। बस पैसों की बात है, पैसे भी मुझे आपका शुक्रिया अदा करना ही था, तो भगवान ने मुझे आज ये मौका दे भी दिया है। ये पूरे 1 लाख रुपए हैं, इससे आप कितना भी अच्छा रेस्टोरेंट ओपन कर सकते हैं। दीदी मैं समझ गया, मैंने जो आपकी मदद करी थी आप उसको एहसान चुकाने के लिए ये कर रही हैं। बस कर दिया ना, मुझे पता है। अगर आज आपने ये पैसे नहीं लिए ना
तो मुझे लगेगा इस दुनिया से इंसानियत तो मर गई है। अरे नहीं दीदी, ऐसा मत बोलिए। अगर आप भी अपना मानती है मुझे, तो फिर तो मैं आपकी बात टाल ही नहीं सकता। ये बस मुझे फिर ये पैसे रखो। जैसा आप कहें, इन पैसों से मैं एक अच्छा सा ढाबा खोलने की कोशिश करूंगा, और अगर मैंने ढाबा खोल लिया तो सबसे पहले आपको बताऊंगा, और ढाबे का वो क्या कहते हैं, वो ओपनिंग सेरेमनी आप ही से करवाऊंगा। ये तो बहुत अच्छी बात है, आपके रेस्टोरेंट का पहला कस्टमर मैं ही बनूंगी। बिल्कुल दीदी। अभी मैं चलती हूँ।